आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इस तस्वीर से करना चाहते हैं जो अमेरिका की संसद से आई है और ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है। अमेरिका में फॉरेन अफेयर्स कमेटी की एक बैठक में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब डेमोक्रेटिक पार्टी की एक सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर दिखाई और तस्वीर दिखाते हुए ये कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां अमेरिका को उस मोड़ पर लेकर आ चुकी हैं जहां से वो भारत को हमेशा के लिए खो सकता है। ये वही तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही गाड़ी में सफर करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से 7 लोक कल्याण मार्ग के प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, एक कार में बैठ। और उस वक्त भी इस तस्वीर की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। इसके अलावा इसी पोस्टर पर उस तस्वीर को भी दिखाया गया जिसमें इसी साल चाइना में हुए एससीओ समिट के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। डेमोक्रेटिक पार्टी की जिस सांसद ने इस तस्वीर को दिखाया उनका नाम है सिडनी कैमलेगर डव, मतलब पूरा नाम उनका है सिडनी कैमलेगर डव। और उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां किसी रणनीति से नहीं बल्कि व्यक्तिगत शिकायतों और नोबेल शांति पुरस्कार पाने की सनक से चल रही है। अब इसकी गंभीरता को समझिए। आगे उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब उनके फैसलों के कारण अमेरिका और भारत की साझेदारी खत्म हो जाएगी। देखिए, ट्रंप की भारत नीति हमारी ही परेशानी बढ़ाने जैसी है। इससे अमेरिका और भारत के बीच भरोसा और समझ काफी खराब हुई है। साफ साफ कहें तो जब कोई देश अपने साझेदार पर दबाव डालता है तो उसका नुकसान होता ही है। इस सरकार की नीतियों की वजह से भारत जैसे महत्वपूर्ण साथी को हमसे दूर करके विरोधियों के करीब धकेला जा रहा है, जो आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं। और ऐसा करके कोई शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। हमें जल्दी से जल्दी कदम उठाने होंगे ताकि जो नुकसान हो चुका है उसे ठीक किया जा सके और दोनों देशों के बीच सहयोग दोबारा मजबूत हो सके, क्योंकि ये अमेरिका की तरक्की, सुरक्षा और नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस के दोनों दल समझते हैं कि भारत के साथ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं चेयर का धन्यवाद करती हूं कि हमें आज ये बात साफ साफ कहने का मौका मिला। मैं अच्छी चर्चा की उम्मीद करते हुए अपनी बात खत्म करती हूं। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि कई बार एक तस्वीर भी कूटनीतिक संबंधों का पूरा माहौल बदल सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस तस्वीर ने वही काम किया है। देखिए, इस तस्वीर ने अमेरिका की संसद को चिंता में डाल दिया। इतना बड़ा मुद्दा वहां पर संसद में उठाया जा रहा है और कई नेता अब खुलकर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां भारत को रशिया और चाइना की तरफ ले जा रही हैं। इस साल की शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब अमेरिका और भारत के संबंधों में बहुत गर्मजोशी थी। उस वक्त क्वाड भी मजबूत स्थिति में था। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा हो, टेक्नोलॉजी, तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ रही थी। दोनों देशों के बीच सप्लाई चेन भी भरोसेमंद थी और दोनों देशों के जो नेता थे उनके बीच दुर्लभ स्तर का एक राजनीतिक भरोसा था, जो कि आप आमतौर पर नहीं देखते। दोस्ती की एक तस्वीर थी। लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे कई फैसले लिए जिनमें भारत को प्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 50% का टैरिफ लगाया। भारत पर यह भी आरोप लगाया कि हम रशिया से कच्चा तेल खरीदकर उसकी यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस वक्त भारत पर यह आरोप लग रहे थे तब रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला देश कौन? चाइना। और चीन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप खामोश रहे। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में जब राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कच्चे तेल की खरीद का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन भारत को लेकर हर रोज सुबह उठते नए नए बयान देते रहे। उन्होंने नए H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर भी $1 लाख कर दिया, जबकि अमेरिका में 70% H-1B वीजा भारतीयों के पास है। और हाल ही में चावलों के निर्यात को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को यह धमकी दी है कि वो हम पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इतना कुछ किया लेकिन भारत ने अपनी तरफ से कोई पलटवार नहीं किया। इस तरह के उलझन और लड़ाई झगड़ा करने में भारत की नीयत रहती नहीं है। अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब भारत ने अमेरिका के प्रति अपना विरोध जताया और बेवजह की कोई लड़ाई या बेवजह के बयान दिए।
लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के बड़े बड़े नेता सिर्फ एक तस्वीर से हिल गए और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर पर भूचाल आ गया। ये भी तब हुआ जब भारत बार बार ये कह रहा है कि रशिया से हमारे रिश्ते किसी देश के खिलाफ नहीं है और भारत सभी देशों के साथ अपने रिश्तों का सम्मान करता है। अगर आप भारत की ताकत को समझना चाहते हैं तो आप रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का ये बयान सुनिए, जो भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत क्या करेगा और क्या नहीं करेगा ये सब भारत खुद तय कर सकता है और भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। तो इस बयान से भारत की विदेश नीति की ताकत को समझा जा सकता है, जो पूरी तरह स्वतंत्र है, शक्तिशाली है। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो दोस्ती है उससे इतना असहज क्यों हो रहा है। असल में अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश मतलब महाशक्ति मानता है, क्योंकि उसके पास डॉलर है, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके पास वो टेक कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में व्यापार करती हैं, आपके मोबाइल पर भी वो कंपनियां इस वक्त हैं, और उसके पास सबसे ताकतवर सेना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में अमेरिका के 750 फौजी ठिकाने हैं। 750 फौजी ठिकाने। दुनिया में ऐसा और कोई देश नहीं जिसकी सेना इतने देशों में फैली हो। अमेरिका ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो सारे देशों पर अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहता है, और ऐसे में जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ देखता है तो थोड़ा असहज हो जाता है। अमेरिका को लगता है कि अगर रशिया, भारत, चाइना इनके रिश्ते मजबूत हुए तो अमेरिका के वर्चस्व को कोई नहीं मानेगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की यह तस्वीर एक कूटनीतिक स्ट्राइक का काम कर रही है, और अमेरिका के नेता राष्ट्रपति ट्रंप पर भारत से रिश्ते सुधारने के लिए अब दबाव बना रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद क्या कर रहे हैं अब आप वो देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले पाकिस्तान पर भारत से कम 19% टैरिफ लगाया। अब उन्होंने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए एक नया पैकेज मंजूर कर दिया है। ये पैकेज $686 मिलियन का है, जो भारतीय रुपए में 6,196 करोड़ रुपए होते हैं। इन पैसों से पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को नई टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, डेटा लिंक सिस्टम और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान अपने इन विमानों को अपग्रेड कर सकेगा और साल 2040 तक इनका इस्तेमाल कर पाएगा। इस पूरी डील में सबसे बड़ा मजाक पता है क्या है? मजाक ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये मदद काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दे रहा है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि खुद पाकिस्तान ही इस आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक, जनक और प्रायोजक है। अमेरिका ने इस पैकेज का ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि इससे भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संतुलन नहीं बदलेगा, जबकि सच यही है कि पाकिस्तान इस सैन्य मदद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा। यहां बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को अमेरिका से ये भारी भरकम जो पैकेज है वो बलोचिस्तान की कीमत पर मिला है। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब 2.5 महीने पहले व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप को बलोचिस्तान के दुर्लभ खनिज दिखाए थे, और तब से लगातार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका को बलोचिस्तान के खनिजों में एक बड़ा हिस्सा दे सकता है, और अब इसका ऐलान भी हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि वो बलोचिस्तान के उस रेकोडिक में 11,294 करोड़ रुपए निवेश करेगा, जहां दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर और गोल्ड का भंडार है। ये निवेश यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक द्वारा किया जाएगा, और जो भी पैसा आएगा, इन पैसों से बलोचिस्तान के इस क्षेत्र में खनन होगा। खनन के बाद यहां से दुर्लभ खनिज, कॉपर, सोना निकालकर दुनिया में बेचा जाएगा। बलोचिस्तान के नेता कहते हैं कि ये सारा खनिज और सोना उनका है, और आसिम मुनीर का कोई हक नहीं कि वो अमेरिका की मदद से इनका खनन करे, माइनिंग करे और इनकी लूट खसोट मचाए और इस कीमत पर फिर फायदे ले। लेकिन अभी यही होने वाला है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं, देखिए राष्ट्रपति ट्रंप कैसे अपने फायदे का सौदा करते हैं, और वो पाकिस्तान पर इसलिए इतने मेहरबान हैं क्योंकि आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान जैसे प्रांत को एक थाली में सजाकर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पैरों पर पेश कर दिया। और ये सोचने वाली बात है कि इस घटना पर पश्चिमी मीडिया खामोश है।
राष्ट्रपति ट्रंप भी अपनी प्रेस सेक्रेटरी की खूब तारीफ करने में व्यस्त है। आप खुद सुनिए। पेंसिल्वेनिया के एक भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के लिए यह कहा है कि उनके होठ मशीन गन जैसे हैं। एक राष्ट्रपति हैं, उनकी भाषा, उनकी सोच सुनिए। We even brought our superstar today, Caroline. Stand up, Caroline. Isn't she great? Is Caroline great? You know, when she goes on television, Fox, they dominate. They dominate when she gets up there with that beautiful face and those lips that don't stop, up like a little machine gun. आज आप ये देखिए कि जब भारत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का रुख ऐसा है, तब इसी भारत के एक शहर में एक सड़क का नाम राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर रखने की तैयारी चल रही है और ये शहर है हैदराबाद। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार का कहना है कि वो हैदराबाद में उस हाई प्रोफाइल सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखना चाहती है जहां यूएस कॉन्सुलेट मौजूद है। अब इस संबंध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार बहुत जल्द भारत के विदेश मंत्रालय और अमेरिका को की जो यूएस एम्बेसी है उसको औपचारिक चिट्ठी भेजेगी और अगर ये नाम मंजूर हो गया तो इस सड़क का नाम होगा डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। सरकार का कहना है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो तेलंगाना को इनोवेशन ड्रिवन स्टेट दिखाना चाहती है और हैदराबाद की एक ग्लोबल ब्रांडिंग करना चाहती है। लेकिन आज हम आपसे पूछते हैं कि क्या वाकई में इसकी जरूरत है? जिस वक्त अमेरिका की संसद खुद राष्ट्रपति ट्रंप की भारत विरोधी नीति और फैसलों की आलोचना कर रही है, तब क्या उनके नाम से भारत में हमें एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखना चाहिए? और क्या मौजूदा वक्त में इसकी कोई आवश्यकता है?